नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लाउड्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो HSC जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसके द्वारा हाल ही में क्लर्क वालों के लिए जो महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस क्या है, तो इसमें जो एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें कैंडिडेट का कारण बताया गया है कि किस कारण से वो सिलेक्ट हुआ है, किस कारण से सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर एक लिस्ट जारी हुई है। और अगर आप इस लिस्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो HSC जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो पब्लिक नोटिस में आपको चाहिए नोटिस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस टू कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क 519 कैटेगरी, और डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका नोटिस ये आ जाएगा, और ये आपका नोटिस है यहाँ पर, और इसे आप पढ़ सकते हैं। ये कोर्ट केस वगैरह था पहले, और उसके बाद जो यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, कुछ सिलेक्ट नहीं हुए हैं, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो वो क्यों नहीं हुए हैं, तो सारा रीज़न जो है यहाँ पर ये बता दिया गया है। आप इस लेटर को यहाँ से पढ़ सकते हैं, और किसी को अगर इसमें कोई दिक्कत है तो वो 7 दिन से पहले आयोग कार्यालय में अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ से। कैंडिडेट कंसर्न आर एडवाइज्ड टू फाइनल देयर रिप्लाई विद इन पीरियड ऑफ 7 days from the date of uploading of the public notice on website। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि लिस्ट ऑफ अर्ली सिलेक्टेड कैंडिडेट बाय रिजल्ट 3/9/20 एंड बाय 10/20 फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन हु आर नॉट शॉर्ट लिस्ट फॉर फ्रेश स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट इज प्लेस एनेक्जरा ए। तो इनको एनेक्जरा ए में रखा गया है। और फर्दर लिस्ट ऑफ अर्ली सिलेक्टेड कैंडिडेट हु वर्स shortlist for fresh scrutiny but remain absent at the time of scrutiny of document is place B। तो ये जो absent थे उनको ये B में रखा गया, नेक्स्ट B में। और list of earlier selected candidate who are not making the cut in fresh result date 23/22 and are thus now being not considered in selection zone is placed C। तो इस प्रकार से BC में आपकी लिस्ट ये रखी गई है। आपके लिए ये यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, आप इसमें ये देख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर लिस्ट ये आपकी आ चुकी है, और ये लिस्ट है आपकी एनेक्जरा ए। यहाँ पर रोल नंबर, एप्लीकेंट का नाम, डिपार्टमेंट, उसके बाद है रिवाइज रिटर्न में मार्क्स कितने हैं, और कट ऑफ स्क्रूटनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कितने मार्क्स हैं, तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। अपना नाम जो आप इसमें नाम रोल नंबर चेक कर सकते हैं जिस कैंडिडेट का नाम है। तो ये आपकी एनेक्जरा ए वाली सूची है जो यहाँ पर ये कहा गया था कि लिस्ट ऑफ अर्ली सिलेक्टेड कैंडिडेट बाय रिजल्ट डेट 3/9/20 एंड 22/10/20 फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन हु आर नॉट शॉर्ट लिस्ट फॉर फ्रेश स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो नॉट शॉर्ट लिस्ट फॉर फ्रेश स्क्रूटनी, तो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं ये वाले कैंडिडेट हैं 20 कैंडिडेट वो। इनके ये रोल नंबर मार्क्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, तो किस कारण से यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए हैं। उसके बाद है आपकी ये एनेक्जरा बी। यहाँ पर एनेक्जरा बी में क्या कहा गया है ये आप देख सकते हैं। फॉर द लिस्ट ऑफ अर्लियर सिलेक्टेड कैंडिडेट हु वर शॉर्ट लिस्ट फॉर फ्रेश स्क्रूटनी बट रिमेन एब्सेंट टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड बी। तो जो ये स्क्रूटनी के टाइम पर जो है एब्सेंट थी, तो ये एनेक्जरा बी में है। यहाँ पर कहाँ गया, ये है कि ये आपके रोल नंबर, ये नाम, स्क्रूटनी का स्टेटस, आप इसमें एब्सेंट थे, ये उनकी लिस्ट है यहाँ पर, और ये इनका डिपार्टमेंट है। तो इतने ये कैंडिडेट एब्सेंट हैं।
जो इन्हें पहले ये डिपार्टमेंट थे, इनके नाम, रोल नंबर। तो ये 646 कैंडिडेट यहाँ पर दिखाए गए हैं जो absent थे, जो स्कूटनी में नहीं पहुँचे हैं। उसके बाद आ जाती है आपके ये एनेक्जरा सी की बारी। ये आपका एनेक्जरा सी है यहाँ पर, जो किस कारण से सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ये रोल नंबर, नाम, उसके बाद डिपार्टमेंट, और ये रिवाइज ग्रैंड टोटल है उनका, क्योंकि इसमें जो दोबारा से रिवाइज जो हुआ है रिजल्ट, जिसमें पहले जो सही था अंक उसके नंबर कटे हैं, तो इस कारण से भी बहुत से कैंडिडेट बार हुए हैं। तो रीजन फॉर नॉन सिलेक्शन, ग्रैंड जर्नल मेंस कट ऑफ 69 एंड वेटिंग में 68। ऐसे ही यहाँ पर BCB मेन कट ऑफ 67 एंड वेटिंग में 66। तो जिसका जो भी कोई रीजन है वो यहाँ पर साइड में दे दिया गया है। आप अपना रोल नंबर, नाम और यहाँ पर रीजन चेक कर सकते हैं किसी को सही है या नहीं है। और एक जो महत्वपूर्ण इसमें बात रहेगी, अगर किसी का कोई इसमें गलत नाम आया है तो 7 दिन से पहले आयोग में अपनी रिपोर्ट दे दे, नहीं तो फिर ये माना जाएगा कि उसे जाए इस बात से वो सहमत है, वो यहाँ से बाहर है। तो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर इसमें 7 दिन का समय दिया गया है। तो ये 181 कैंडिडेट है। तो ये जो हाल ही में क्लर्क वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।